Hello dear students, good afternoon to all of you. Thought of the class. Aim should be such that one does not even sleep to complete it. It means हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसके लिए हमें नींद ना आए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा एम हमें इस प्रकार रखना है कि जब तक वह कंप्लीट ना हो जाए, मतलब जब तक हम उसको पूर्ण ना कर लें तब तक हमें सोना भी नहीं है। यानी कि नींद नहीं आना चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए। आज की हमारी क्लास का मोटो है दूसरों को देखकर अपने को मत बदलो, सीखते चलो। क्या होता है अक्सर जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम दूसरों को देखकर अपनी राय, अपना एम, अपना जो लक्ष्य है उसको बदल देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है और हमारे प्रगति पथ पर हमें आगे बढ़ते रहना है ताकि हम जो चाहते हैं वह हमें मिल सके। और कुछ नहीं तो हम सीखेंगे, इसलिए सीखते चलो और सीखने की इच्छा से अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ लेट एंड लेट्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनको कैसे यूज किया जाता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ लेट के लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जो है लेट का यूज किस लिए करते हैं, रिक्वेस्ट या फिर किसी को सजेशन देना हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो या किसी को सजेशन देना हो तो हम वहाँ पे लेट का यूज करते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले लेट लगाएंगे आप, फिर क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई भी लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब ही सी इट नेम आयु देवी, ये जो होते हैं ना आपके वो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। फिर क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और जो भी सेंटेंस में अदर वर्ड होंगे फिर उनको आप लिखेंगे। अब यहाँ आप याद रखना जो आप ऑब्जेक्ट लिख रहे हो ये यहाँ पे लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट भी हो सकता है एक प्रकार से, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट, उसे इस कमरे में सोने दो, लेट हिम स्लीप इन दिस रूम। अब यहाँ जो भी होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट जो भी होगा है ना, उसको क्या होगा हम चेंज करके लिखेंगे। जैसे उसे के लिए ही नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, ही के लिए क्या आएगा यहाँ पे हिम। ऐसे ही और भी लिखे जाएंगे तो हम एग्जाम्पल के थ्रू और आसानी से समझ जाएंगे इसको। फिर नेक्स्ट है हमारा, मुझे इस बारे में सोचने दो, लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट। फिर नेक्स्ट है बच्चों को बाहर खेलने दो, क्या होगा, लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। फिर नेक्स्ट क्या है, नेहा को इस कॉलेज में पढ़ने दो, लेट नेहा स्टडी इन दिस कॉलेज। फिर नेक्स्ट है मुझे मेरा काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हर एक सेंटेंस में लास्ट में क्या मिल रहा है आपको, दो, है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार के क्या है, दो वाले सेंटेंस है ना। मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे आने दो, मुझे लाने दो, इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो आपको एटलीस्ट 60 कॉमन सेंटेंस लेना है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं यानी कि बोलते हैं, और उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप इजीली सेंटेंस को फॉर्म कर पाएंगे और जब भी ऐसा कोई सेंटेंस बोला जाएगा तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसकी आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, यदि इसी में नॉट लग जाए, है ना, और सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से शुरू हो तो क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है पता है आपको, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, टेंस के अनुसार, कौन सा टेंस है उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। फिर आपका क्या आएगा, नॉट, फिर लगेगा लेट, और फिर बाकी का फॉर्मेशन जो है सेम ही है, लेट, ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें उसके साथ वहाँ नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो देयर विथ हिम। अब देखो गा आया यानी कि फ्यूचर टेंस, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, बिल लगा दिया। जिसको अभी ये क्लियर ना हो रहे हो कि कैसे टेंस आ जाते हैं तो टेंस की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पर आप जाइए और टेंस के वीडियोस को देखिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, मुझे कैसे पता चला, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला है, पिताजी तुम्हें यह नौकरी नहीं करने देंगे, फादर विल नॉट लेट यू डू दिस जॉब, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा, वह मुझे घर पर नहीं पढ़ने देता है,
ही डजंट लेट मी स्टडी एट होम। क्लियर। फिर नेक्स्ट है, तुम मुझे यह काम क्यों नहीं करने देते हो। वाई डू यू नॉट लेट मी डू दिस जॉब। फिर नेक्स्ट है, क्या वह तुम्हें मेरे साथ वहाँ जाने देगा। विल ही लेट यू गो देयर विद मी। फिर नेक्स्ट है, वह आजकल मुझे सोने नहीं देता है। ही डजंट लेट मी स्लीप नाउ डेज। अब देखो यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस इंक्लूड किए हैं, है ना, वो क्या है, मोस्ट कॉमन सेंटेंस हैं। क्या है हमारे भाई, मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस, जो ज़्यादातर हमारे द्वारा यूज किए जाते हैं। कब, जब हम स्पोकन मतलब यानी कि बात करते हैं, स्पोक करते हैं, कोई भी टॉक है ना, या कोई भी हम बात करते हैं आपस में, जो डिस्कशन करते हैं उसमें ये कॉमन सेंटेंस ज़्यादातर बोले जाते हैं। यानी कह सकते हैं हम इनको कि हमारी डेली लाइफ में ये बोले जाने वाले मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। अब आपको एक डाउट जो आ रहा होगा, है ना, वो भी क्लियर हो गया होगा। जैसे कि जब मैं क्लास लेता हूँ तब बच्चों को ये डाउट आता है कि सर आपने बता दिया मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, लेकिन यदि यही सेंटेंस आपके सब्जेक्ट के साथ बने, है ना, आपके सब्जेक्ट के साथ बने, या फिर यही सेंटेंस हमारे कैसे बन जाए, इनमें क्या आ जाए आपका नया, नॉट आ जाए, यानी कि नेगेटिव बन जाए, या फिर इंट्रोगेटिव बन जाए, है ना। जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि आपके सेंटेंस कितने काइंड के होते हैं, 6 केसेस पढ़ाए थे मैंने आपको, है ना। तो उन 6 केसेस में मतलब पहले सिंपल बनाओ, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। उसमें भी क्या होगा, डबल क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाए, डबल डबल हो जाए, क्या क्या, रिपीटेड क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं हम इनको, है ना। ये सारी प्रैक्टिस मैंने करवाई हुई है आपको, है ना। जिनको अभी भी ये क्लियर नहीं है वो प्ले लिस्ट में जाइए, और मेरा टेंस का जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, है ना, प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ से आप देखिए। वहाँ मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तब सारे केस बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए हैं, एक एक क्लास में सेपरेटली। ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं हैं, है ना, आप वहाँ से आसानी से क्लियर कर सकते हो और देख सकते हैं। तो देखिए आप वहाँ से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यूज़ ऑफ लेट्स। स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो कुछ इस प्रकार है, लेट्स आएगा सबसे पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं। ये देखिए सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मोस्ट कॉमन सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। तो चलो यहाँ से चलते हैं, ये बहुत बार हमसे बोला जाता है। क्या बनेगा, लेट्स गो फ्रॉम हेयर। इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार बोल के, है ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे और आप आसानी से इनका यूज कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा, आओ घर पर मूवी देखते हैं। लेट्स वॉच द मूवी एट होम। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कोई भी काम के लिए भी बोले जा सकते हैं सेंटेंस। अब देखो ये भी बोला जाता है, चलो कुछ नया करते हैं, लेट्स डू समथिंग न्यू, है ना। कहते हैं ना कई बार ये हम लोग कि बहुत ऊब गए यार, अब कुछ नया करते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग, तब ये सेंटेंस बोला जाता है। आओ इस बारे में सोचते हैं, लेट्स थिंक्स अबाउट इट। इस बारे में कोई भी मैटर डिस्कस होता है तब ये सेंटेंस बोला जाता है। चलो उससे मिलने चलते हैं, क्या बनेगा, लेट्स गो टू मीट हिम। फिर नेक्स्ट है, आओ डांस करते हैं, लेट्स डांस। आओ मस्ती करते हैं, लेट्स फन। नेक्स्ट क्या बनेगा, चलो गाना बजाते हैं, लेट्स प्ले द म्यूजिक। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो आपको एक फॉर्मेशन क्लियर हो रहा होगा। फॉर्मेशन क्या क्लियर हो रहा होगा, सेंटेंस में ओ प्लस ते हैं, ते से मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता ती ते, है ना। सबसे पहले ओ का सेंस निकल रहा होगा, फिर लास्ट में आपको दिख रहा है ताती ते, और सबसे लास्ट में है ना। इससे आपको क्या हो गया, फॉर्मेशन क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इधर जरा, है ना, चलो गाना बजाते हैं, है ना। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ ओ है आपका, फिर ये लास्ट में आपका ते है ना। इससे आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
है ना। क्लियर हुआ ना आपको। यहाँ देखिए मैंने छोटा करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना। ये देखो ओ का सेंस निकल रहा है, फिर ये ते है निकल रहा है लास्ट में। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर यदि आप ज़्यादा जन का एक ही डाउट रहता है, एक जैसा ही डाउट रहता है, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाकर आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगा। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन भी करना चाहता हूँ। यदि मेरे ये वीडियोस टेंथ या ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स देखते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, उन तक मेरे वीडियोस पहुंचते हैं, और अगर वो चाहते हैं तो उनकी डिमांड पर मैं डूएस डायरेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ग्रामर, जिसको हम लोगों के द्वारा बोला जाता है जनरली ग्रामर, है ना। तो उसकी कोचिंग आपको सेपरेट करनी पड़ती है ना, जिसके लिए काफ़ी पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। यदि आप चाहें तो मैं मोस्ट कॉमन जो सभी बोर्ड के फेवरेट हैं, है ना, उनके अलग से वीडियो बना करके आपको क्लियर कर सकता हूँ। तो यदि आप डिमांड करें तो, है ना, नहीं तो फिर अपनी जैसी क्लास चलती है वैसे ही चलती रहेगी कंटिन्यूसली स्पोकन की, है ना। यदि आप डिमांड करते हैं कि हाँ सर हम लोग चाहते हैं कि आप सेपरेट वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और मैं आपके डूएस डायरेक्ट पर ये वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।